हिंदी खबर से बात करते हुए स्वामी चक्रपाणी महाराज ने कहा कि मुझे लगता है जो माघ मेले में हुआ है अभी मुक्तेश्वरानंद जी के साथ, उसके पीछे बड़ी साजिश है। इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। और भी क्या कुछ उन्होंने कहा, आप भी सुनिए। माघ मेले में शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद और प्रशासन के बीच हुआ विवाद रुकने के बजाय लगातार बढ़ता चला जा रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए स्वामी चक्रपाणी महाराज हैं। जिस तरीके से ये विवाद हुआ, अब वहां पर मौजूदा लोगों के बयान निकल कर आ रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि इनको पहले ही प्रशासन ने यहाँ पर रोका था कि इस रास्ते से अंदर जाने के लिए मना किया गया था, लेकिन वो जबरदस्ती उस रास्ते से गए। देखिए, अब तो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि इसके पीछे कोई साजिश है। और देखो, हमेशा बार बार जब हिंदू संगठित होने जाता है तो कहीं न कहीं कुछ जानबूझ करके कुछ एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे साजिश होती है कि कैसे देश में सनातन धर्मियों को आपस में लड़ा दिया जाए, कैसे लोगों की भावना को आहत कर दिया जाए। अब जब मैं शंकराचार्य जी का बहुत सम्मान करता हूँ, हमारे अभी मुक्तेश्वरानंद जी बहुत अच्छे वो है और को राष्ट्र माता बनाने के लिए करते हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी भी सनातन के लिए करते हैं, वो भी हिंदुत्व के लिए मुखर आवाज है और वो काम कर रहे हैं। तो इसलिए हमें लगता है कि आज जो ये संवादहीनता हो रही है, आज जो ये हो रहा है, ये कहीं न कहीं इनके पीछे की जांच होनी चाहिए कि कौन ऐसे तत्व है जो ऐसे कटघरे पे लाके खड़ा कर दिया। दोनों हमारे सनातनी, दोनों हमारे देश के लिए काम करने वाले, दोनों हमारे धर्म के लिए आवाज बुलंद करने वाले, लेकिन कोई न कोई ऐसे है जो आकर के इस तरह के माहौल को खराब कर रहा है, जो माघ मेला को बदनाम कर रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। जो माघ मेला या कुंभ जो है, इसकी पूरी पहचान विश्व में है। आज उस पे विवाद के रूप में देखा जा रहा है। आज उसको देखा जा रहा है कि देखो जी ये कैसे, और एक दूसरे के आरोप प्रत्यारोप जो लग रहे हैं, ये ठीक बात नहीं है। और ये हमें लगता है इससे सनातन का नुकसान होगा। तो ये एक बहुत बड़ी साजिश है और हमें लगता है कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए कि आखिर ये शुरुआत कैसे हुई, कहाँ से हुआ। तो लेकिन हम दोनों का सम्मान करते हैं और ये ठीक बात नहीं है। इस बीच जगत गुरु रामभद्राचार्य आज कह रहे हैं कि इन पर देशद्रोही का मुकदमा जो है वो होना चाहिए। नहीं, बात को खत्म करना चाहिए। बात बढ़ाए जाने की बात नहीं है और हमें इस बात को समझना होगा। हम अगर इसी तरह करेंगे, एक दूसरे पे देशद्रोह लगाते चलेंगे, तो फिर ऐसे ये बात ठीक नहीं है। मैं रामभद्राचार्य जी का बहुत सम्मान करता हूँ और उनको कहीं भी मैं हर जगह समर्थन करता हूं, लेकिन इस बात पे मैं समर्थन नहीं कर सकता कि किसी को आप राष्ट्रद्रोह लगा दो। वो जो राष्ट्र का काम करता है उस पर राष्ट्रद्रोह लगा दो, ऐसी बात नहीं है। हम तो चाहते हैं कि रामभद्राचार्य जी हों या पूज्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी हों या माननीय योगी आदित्यनाथ जी हैं, ये सब हम एक सनातन के सिपाही हैं। तो ये हम सबको मिल करके इस चीज को अभी हमें इसको और खत्म करना चाहिए। हमें सनातन के लिए कार्य करना चाहिए, उसमें रीझ नहीं रेस करना चाहिए। अपनी आपसी कटुता को नहीं हमें लगता है होना चाहिए। संत हृदय नवनीत समाना, संत का हृदय तो मक्खन की तरह होता है। उसमें छोटी छोटी अपनी चीजों को करने के लिए हमें लगता है ठीक बात नहीं है। और जिन लोगों ने पहले चोटी खींचा है या वो किया, उनको तो माफी मांग लेना चाहिए। और अगर जो यहाँ से कुछ नहीं होता है तो परमात्मा भी उसे माफ नहीं करेगा, क्योंकि वो तो गलत किया है। तो वो भी किसके इशारे पे किया, ये जांच वाली विषय है। दूसरी बात, जो जानबूझ करके एक माहौल बनाया जा रहा है, इसको बहुत ज्यादा तुल दिया जा रहा है। तो हमें लगता है इस पे एक कोई साजिश है अंतर्राष्ट्रीय, जिसकी वजह से सनातन धर्मियों को आपस में लड़ाया जा रहा है, ताकि दूसरे लोग मिशनरी काम कर सके। जो जिहादी मानसिकता के लोग हैं उनको प्रबल मिल सके लोगों को भड़काने के लिए। देखो तुम्हारे धर्मगुरु आपस में लड़ रहे हैं, तो उनको धर्मांतरण करने में आसान हो। तो ये हमें बिल्कुल ऐसे प्रतीत होता है साजिश है। देखिए, ये एक धर्म से जुड़ा हुआ मुद्दा है, लेकिन इस बीच देखा जा रहा है किस तरीके से राजनीति जो है वो भी जोरदार से देखने को मिल रही है। सपा मुखिया अखिलेश यादव हैं, वो सीधा बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बीजेपी जो है सनातन धर्म को तोड़ने का काम कर रही है। नहीं, देखिए ऐसा है, अखिलेश जी हो या कोई भी हो, इस बात को समझना चाहिए। वो तो पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं ना, उनका तो काम है सरकार पे आरोप लगाना, और सरकार का काम है जो पक्ष विपक्ष आपस में लोग करते हैं। लेकिन हमारी मूल विषय भगवाधारी से है, मूल विषय हमारे संत समाज से है।
कि संत समाज इसमें किसी का मुहर्रा न बने, और चाहे वो मुख्यमंत्री के रूप में माननीय योगी आदित्यनाथ जी हो, या शंकराचार्य के रूप में अभी मुक्तेश्वरानंद जी हो, या जगत गुरु जी के रूप में जो है रामभद्राचार्य जी हो। ये थे हमारे साथ स्वामी चक्रपाणी महाराज जी। इनका कहना है कि हमें सकारात्मक सोच के साथ आपस में बैठ करके संवाद करना चाहिए और आपस का जो मनमुटाव है उसको खत्म करना चाहिए, क्योंकि सभी साधु संत हैं और इस तरीके का जो विवाद बढ़ रहा है ये बढ़ने के बजाय बातचीत करके इसको यहीं पर खत्म कर देना चाहिए। साथ ही जिसका इस पूरे साजिश में हाथ है उस पर सीबीआई जांच होनी चाहिए और किसने इस तरीके की साजिश रची है उस पर उचित कार्रवाई होनी चाहिए। कैमरा पर्सन तिलक के साथ शालू चौहान, हिंदी खबर, दिल्ली।